हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो केमिस्ट्री का 3 पार्ट होता है, एक फिजिकल केमिस्ट्री, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। तो उसमें से हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का जो चैप्टर है सॉल्यूशन यानी विलियन चैप्टर को देखेंगे। तो बच्चों, आगे वीडियो में बढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं हमको पूरे सॉल्यूशन में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। हम लोग को ये क्लियर है कि कौन कौन टॉपिक पढ़ना है, तो बहुत ही आसान तरीके से हम लोग देखते हैं इसको। तो बच्चों आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, विलियन 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है समांगी विलियन और एक होता है विश्वांगी विलियन। होमोजीनियस सॉल्यूशन और हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। तो जो समांगी विलियन होता है, जैसे एग्जांपल ले ले, एक कंटेनर में जो है हमारा हो गया चीनी ले लेते हैं यहाँ पर और वाटर को ले लेते हैं। इसमें डिजॉल्व होगा तो जो चीनी और वाटर का मिक्सचर होगा, वो मिक्सचर के बाद वो क्या देखेंगे, हमारा ट्रांसपेरेंट रहेंगे। आर पार देख सकते हो, उसमें ये नहीं पता चलेगा चीनी कौन सा है और पानी कौन सा है। तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग समांगी विलियन कहते हैं, यानी कि होमोजीनियस सॉल्यूशन। और हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन यानी विश्वांगी विलियन, जिसको जैसे कि हम बालू ले लेते हैं या मिट्टी ले लेते हैं, इसी में फिर पानी डिजॉल्व कर लेते हैं तो वो साफ साफ दिखेगा, उसमें 2 कंपोनेंट है। तो ये हो गया विश्वांगी विलियन। और ये 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के। एक होता है कोलाइड सॉल्यूशन और एक होता है निलंबन विलियन। कोलाइड का मतलब होता है जिसके कंपार्टमेंट झिल्ली आप लोगों ने लैब में लेबोरेटरी में देखा होगा कि छन्नी की तरह वो होता है। उसमें अगर हम लोग कोई लिक्विड डालते हैं, अगर कोई उसमें कंपोनेंट है तो वो छन जाता है, तो वही कोलाइड सॉल्यूशन होता है। जिसके यानी कह सकते हैं ना कि कण उसके बड़े बड़े होते हैं। समांगी में दिखेंगे नहीं क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होंगे बहुत छोटे होंगे, लेकिन इसमें जो होंगे बड़े होंगे। और निलंबन का बहुत ही ज़्यादा बड़े या छोटे छोटे कंकड़ को मान सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं। तो ये जो पार्ट है हमको सरफेस केमिस्ट्री यानी पृष्ठ रसायन में पढ़ना है। तो हमको जो विलियन में पढ़ना है वो समांगी विलियन पढ़ना है। तो बच्चों देखिए, हम लोग सभी चीज़ को एक एक आराम से बारी बारी से देखेंगे। अगर आप चाह रहे हैं स्किप करके वीडियो आगे चले जाएं तो आप जा सकते हैं, लेकिन हम लोग बारी बारी से स्टेप वाइज देखेंगे और हर चीज़ को आपको क्लियर करते जाएंगे। तो देखिए, जो हमारा विलियन है वो 3 टाइप्स में बटा है। एक विलय और विलायक के आधार पे, और सेकेंड है असंतृप्त, संतृप्त और अति संतृप्त। ये दूसरा का पार्ट हो गया। और थर्ड पार्ट है अणु संख्या गुणधर्म, जैसे कि उसकी साइज कितनी है, 1 mm का है, 2 mm का है, उसकी साइज। विलय पदार्थ की प्रकृति, अगर हम यहाँ पे चीनी डाल दिए, चीनी मान लेते हैं 1 mm का है एक उसका दाना, तो जो इसकी साइज होगी वही अणु संख्या गुणधर्म होता है। तो अणु संख्या गुणधर्म कोई भी सॉल्यूशन दिखाता है और वो 4 तरीकों से दिखाता है। एक वाष्प दाब का अवनमन हो गया, सेकेंड है क्वथनांक का उन्नयन, और हिमांक का अवनमन, पराशर तथा पराशर दाब। और जो क्वथनांक का अवनमन है, इसी में राउल्ट भी एक वैज्ञानिक आते हैं जो अपना नियम दिए हैं। और जो संतृप्त विलयन है, इसके संदर्भ में हेनरी का नियम, मतलब कि हेनरी का मत बोल दीजिएगा, हेनरी है, हेनरी का नियम है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग जैसे कि कोई कंपोनेंट विलयन बनाए, HCl चाहे NaCl का और पानी का, तो उसको मेजर करने, जैसे हम लोग सामान लेने जाते हैं, दूध लेते हैं तो उसको लीटर में नापते हैं, मेजर करते हैं। अगर हम लोग कोई चीनी लेने जाते हैं या नमक लेने जाएं या तो आलू कुछ भी लेने जाए तो उसको किस में, केजी में नापते हैं। तो ये क्या है जो हमारा दिया हुआ है, ये फाइंड करते हैं हम लोग किसी भी सॉल्यूशन में, उसके विलय की मात्रा कितनी, विलायक की मात्रा कितनी। हम लोग पूरे को एक एक मतलब कि सीरियल वाइज देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, मोल प्रभाव, भार प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और भार आयतन प्रतिशत। तो चलिए आइए बच्चों, हम लोग स्टेप वाइज बारी बारी से सभी लोग देखते हैं। C12H22O11 होता है फार्मूला। जब इसको इसमें डिजॉल्व करेंगे, देखिए विलय और विलायक में डिफरेंस क्या होता है, बस थोड़ा सा है कि जिसकी मात्रा विलयन में ज़्यादा होगी उसको कहेंगे विलायक,
और जिसकी मात्रा कम होगी उसको कहेंगे विलय। जैसे कि इसमें हम ले लेते हैं 1 लीटर पानी ले लेते हैं और जल कितना है 1 लीटर है, और चीनी ले लेते हैं 10 ग्राम। तो क्या है 1 लीटर में 10 ग्राम चीनी आसानी से घुल जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा विलय कौन हो गया, चीनी हो गया, क्योंकि विलय पानी में घुला है, और विलायक क्या हो गया, जल हो गया, हमारा पानी हो गया। तो डिफिनेशन विलय का कैसे देंगे हम लोग, विलय का डिफिनेशन देंगे कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसको विलय कहते हैं, और विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसको विलायक कहते हैं। जैसे इसमें और अभी थोड़ा सा बात करते हैं कि जो पानी है ये तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण सॉल्वेंट है, इसमें लगभग सभी चीज़ें डिजॉल्व हो जाते हैं। लेकिन हम समझाने के लिए आप लोग को बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पे हम लोग पानी को क्या कर दिए, 10 ml कर दिए, ml में कर दिए, और इसको क्या कर दिए 100 ग्राम कर दिए। अब बताइए 100 ग्राम 10 ml में तो कभी घुलेगा नहीं, तो मात्रा किसकी बेसी है, चीनी की, यानी शुगर का। तो 100 ग्राम चीनी बेसी हो गया तो ये विलायक का काम करेगा, और 10 ml पानी कम हो गया तो ये विलय का काम करेगा। ठीक है, आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब इसको मेजर करने के लिए हम लोग देखेंगे मोलरता, मोललता। ठीक है, देखिए बच्चों, तो हम लोग बारी बारी से सबको देखेंगे। डिफिनेशन हमने यहाँ पे लिख दिया है मोलरता का सबसे पहले, जो कि मोलरता किसको कहते हैं, 1 लीटर विलयन में, यानी हम लोग 1 लीटर क्या ले लेते हैं, पानी ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं, चाहे अल्कोहल ले लेते हैं। 1 लीटर विलयन में 1 ही लीटर होना चाहिए। उपस्थित विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या, यानी इसमें जितने भी क्या होंगे विलेय पदार्थ होंगे उसी की संख्या को ही क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। यानी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, हमारा मोलरता कहते हैं। फार्मूला क्या होगा, विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। सिंपल से 1 लीटर हम लोग ले ले पानी, और उसमें क्या करें, जितना भी चीनी घोल देंगे 1 लीटर में, वही उसकी क्या कहलाएगी, मोलरता कहलाएगी। तो यहाँ पे देखिए पहले की विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या क्या होती है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मोल बराबर हमारा फार्मूला होता है, मोल इक्वल टू भार बटे अणुभार। अणुभार ये जो भार है, यानी एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। यहाँ पे जैसे हम लोग ने पानी लिया था, वाटर लिया था H2O, ये क्या हो गया, हमारा सॉल्वेंट था यानी विलायक। और ये जो विलेय पदार्थ लिए ये ले लेते हैं हम लोग HCl ले लेते हैं। ठीक है, ये एक एसिड है। अब भार कह दिए कि 10 ग्राम इसको घोला गया है, कितने में, 1 लीटर में घोला गया है। 1 लीटर पानी में घोला गया है कितना, 10 ग्राम HCl। तो जब मोल हम निकालेंगे तो भार कितना दे दिया है, 10 ग्राम हो गया। और अणु भार, हाइड्रोजन का 1 हो और क्लोरीन का 17 दूना 34, लेकिन एक उसका बेसी आता है 35। तो टोटल इसका अणु भार कितना आ गया, हमारा 36 आ गया। अब यहाँ पे 36 लिख देंगे, मोल आ गया किसका, विलेय पदार्थ का मोल आ गया है। ठीक, और यहाँ पे विलयन का आयतन कितना है, 1 लीटर हमने दिया है, 1 लीटर बटे 1 रख देंगे तो हमारा टोटली आ जाएगा 10/36। अब इसको डिवाइड कर देंगे, जो हमारा आंसर आएगा वही होगा मोलरता। ठीक है, आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। अब सेकेंड देखते हैं हम लोग मोललता। तो बच्चों जो मोललता होता है, मोलरता हमने देखा क्या था, 1 लीटर विलयन में उपस्थित था, विलयन में ही उपस्थित था विलेय के पदार्थ की मोलों की संख्या। लेकिन अब जब हम लोग मोललता देखेंगे तो मोललता में थोड़ा सा बड़ा डिफरेंस आता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लिए थे, यहाँ पे वाटर था H2O, इसमें क्या था, और इसमें डिजॉल्व क्या था, HCl हमारा जो ग्रीन कलर का डॉटेड देख रहे हैं, ये क्या हो गया, हमारा विलायक हो गया था HCl। ठीक है, हमारा H2O विलायक और HCl विलय हो गया। तो इसमें बताया है 1 kg विलायक में उपस्थित, मतलब कि जल क्या हो गया, सॉल्वेंट विलायक हो गया।
1 kg विलायक ले लें और उसमें जितनी भी HCl की मात्रा होगी उसी को मोललता कहते हैं। 1 kg विलायक में कितनी विलेय पदार्थ की जितनी मात्रा होगी उसी को कहेंगे मोललता। मोललता का फार्मूला होता है विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या। नीचे क्या था, मोललता में विलयन था, लेकिन इसमें क्या गया, विलायक का भार। ठीक है, 1 kg होना चाहिए, इसको कहते हैं मोललता। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे नॉर्मलता। नॉर्मलता किसको कहते हैं? 1 लीटर जो है, ये थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं इसको। देखिए 1 लीटर क्या होगा, विलयन होगा, और उसमें जो ग्राम तुल्यांकों की संख्या होगी, ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलेय पदार्थ होगा, उसको कहेंगे नॉर्मलता। यानी 1 लीटर जो विलयन होगा उसमें जितनी विलेय पदार्थ की ग्राम तुल्यांकों की संख्या होगी, ग्राम तुल्यांकों, सब 1 लीटर से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ग्राम तुल्यांकों की जो संख्या होगी उसी को कहेंगे नॉर्मलता। अब ये ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या है, इसको देखने हैं। तो ग्राम तुल्यांक बराबर फार्मूला होता है विलेय का भार, विलेय का तुल्यांकी भार बटे विलेय का विलेय का भार। ऐसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, यहाँ पे लेते थे H2SO4, यहाँ पे इसका भार ले लेते हैं 10 ग्राम। ठीक, तो ये तो हो गया भार, लेकिन तुल्यांकी विलेय का तुल्यांकी भार अब कैसे निकलेगा? तो उसका भी फार्मूला होता है विलेय का तुल्यांकी भार बराबर अणु भार बटे संयोजकता। तो अणु भार आप लोगों को निकालना बताए हैं। जैसे ये हाइड्रोजन 1 है तो 1 × 2, यानी और प्लस, बीच में प्लस लगेगा। सल्फर का कितना होता है 16 एटॉमिक नंबर, जस्ट दुगना हो जाएगा 32, प्लस ऑक्सीजन का कितना है 8 दूना 16 और यहाँ 4 लिखा है 4। देखिए अणु भार कैसे निकलता है, इसका हम लोग पहले एटॉमिक मास मतलब कि परमाणु द्रव्यमान लेते हैं, 1 होता है गुणे 2, और सल्फर का 16 होता है परमाणु क्रमांक, जस्ट दुगना लेते हैं 16 दूना 32, और प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, 8 होता है परमाणु क्रमांक, जस्ट दुगना होगा 16 और 4 लिखा है 4 हो गया। तो 2 + 32 + 64, टोटल अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे तो आएगा 98। तो यहाँ पे जब रखेंगे 98 अपान संयोजकता, यानी ये कितने से जुड़ा है, देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है +2, और यहाँ पे SO4 डबल माइनस आ जाएगा। ये जब टूटेगा, यहाँ देखिए 2 रिलेशन से जुड़ा है, तो इसकी संयोजकता जो होगी यानी वैलेंसी, आप लोगों ने पढ़ा होगा वैलेंसी, तो इसकी 2 आएगी। तो यहाँ पे 2, अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 49, मतलब कि 49 आ जाएगा, 49 आ जाएगा हमारा तुल्यांकी भार। अब तुल्यांकी भार हम लोग यहाँ पुट कर देंगे 49, लेकिन विलेय का भार कितना हम लोग माने थे 10 ग्राम, 10 रख देंगे। अब विलयन कितना है 1 लीटर है विलयन, तो यहाँ पे नीचे क्या होगा 1, और हमारा पूरा तुल्यांकी भार ऊपर वाला कितना आया है 10/49। यही हमारा आंसर। ऐसे सवाल क्वेश्चन लगेंगे, तो आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों अब हम लोग जो देखते हैं भार प्रतिशत, सेकेंड देखते हैं आयतन प्रतिशत, और थर्ड जो है हमारा लास्ट है भार आयतन प्रतिशत। इसको हम लोग एक शॉर्ट में समझते हैं और बहुत ही छोटा चीज़ है ये। देखिए जैसे एग्जांपल पहले हम बता देते हैं आपको। यहाँ पे एक हम सॉल्यूशन लेते हैं कोई भी, इसमें हम लोग सॉल्यूशन मान लेते हैं, ये बार बार पानी नहीं लिया जाएगा यार, पानी लेते लेते हम उग गए हैं। अब लेते हैं हम एल्कोहल। एल्कोहल का फार्मूला होता है एथिल एल्कोहल C2H5OH। एल्कोहल में क्या डालोगे, एल्कोहल में डिजॉल्व कर देते हैं हम थोड़ा सा नमक। ठीक रहेगा कि चीनी ठीक रहेगा, तीखा लगता है, चलिए नमक डाल देते हैं। तो थोड़ा सा जब इसमें नमक हम लोग डिजॉल्व करेंगे तो ये देखिए ये क्या है, पानी हमारा विलायक, जो विलायक है वो किस में है ml में है, और जो विलेय है, विलेय यानी कि ये NaCl है, ये किस में है हमारा विलेय kg में है।
यानी ये ml ये kg, ठीक है। तो हमारे डिफिनेशन कैसे देंगे, कहने का मतलब यहाँ भार में दिया है विलेय का भार बटे विलायक का भार, यानी जब ये सॉल्वेंट पूरा सोल्यूशन बन जाएगा, विलेय और विलायक मिलके एक सोल्यूशन बन गया, यानी जब एथिल अल्कोहल और NaCl को घोल दिए तब जो इसका वेट आएगा, एक तरीके से ये मजे का घोल के वेटेड वाला तौलने वाला बना दिए, जेली टाइप बना दिए, तो क्या आएगा विलेय का भार, विलेयन इस पूरे का भार बटे विलायक 10 ग्राम लिए होंगे तो 10 ग्राम लिख देंगे यहाँ विलेय का भार। जैसे हम लोग कह दिए कि NaCl 10 ग्राम लिए थे और पूरा बनने के बाद हमारा ये एथिल अल्कोहल 100 ml लिए थे, बनने के बाद कितना आ जाएगा 10 और 100, क्योंकि विलेय और विलायक एक में मिलेंगे, सोल्यूशन पूरे को जोड़ के लेंगे तो पूरा 100 और प्लस 10 बराबर 110 आ जाएगा। तो यहाँ पे फार्मूले में रख देंगे 110 और विलेय का भार कितना है हमारा 10 इंटू 100, इसको सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा हमारा 100/11, डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा भार प्रतिशत। जस्ट लाइक है आयतन प्रतिशत। अगर अब यहाँ पे हम लोग सेकेंड कंटेनर लेते हैं, अब हम लोग एथिल अल्कोहल फिर नहीं लेंगे, अब इस बार पानी ले लेते हैं, नहीं तो पानी उदास हो जाएगा। देखिए H2O ले लेते हैं, H2O में क्या डिजॉल्व कर देते हैं, लिक्विड ही हमको डिजॉल्व करना है। लिक्विड में आप बताइए क्या डिजॉल्व किया जाए, ओहो हो बताइए जल्दी जल्दी। हम इसमें डिजॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा एल्कोहल C2H5OH। एल्कोहल को किसी में केजी में तो नापेंगे नहीं, ये भी क्या होगा ml में, लीटर में होगा, और पानी भी ml में होगा। दोनों का आयतन हम लोग निकाल सकते हैं वैल्यू, तो इसका आयतन प्रतिशत क्या होता है, विलेय का आयतन बटे विलेयन का आयतन। ये जो विलेयन, जैसे ये हम लेते थे 10 ml लिए हैं, विलेय इसको कहते हैं, ये थोड़ी मात्रा में डाला है तो ये विलेय हुआ, पानी मजे का था। हालांकि रियल में भी यही होता है, थोड़ा सा अल्कोहल होता है, मजे का पानी होता है, ठीक है, जो जानता होगा वो देखा होगा, ठीक है। तो ये ले लेते हैं 100 ml। तो अब जब ये इसको सॉल्व करेंगे, देखिए हम फार्मूले से क्वेश्चन कैसे लगा के सॉल्व किया जाएगा क्वेश्चन, उसको हम लोग बता रहे हैं हम। तो विलेय कितना था 10 ग्राम, तो यहाँ विलेय का आयतन क्या है 10 ml, ग्राम में नहीं सॉरी ये ml में, ml हो गया, बटे विलेयन का आयतन 100 और 10 पूरा मिल गया तो कितना 110 ml इंटू 100, इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा आयतन प्रतिशत। अब नेक्स्ट जो आता है हमारा भार आयतन प्रतिशत, यानी कि विलेय तो हमारा केजी में न पाएगा। देखिए विलेय का भार बटे विलेयन का आयतन, विलेय तो 3 कंडीशन बने, एक तो हम लोग भार ले लिए, एक आयतन ले लिए, एक हो भार आयतन, इससे ज्यादा कंडीशन है नहीं, 3 कंडीशन है। तो विलेय का भार बटे विलेयन का आयतन, जैसे अब यहाँ पे ये ना लेके हम लोग चीनी लेते हैं C12H22O11, ये चीनी का जो फार्मूला है शुगर का, इसमें जो है हमारा चीनी घुल गया कितना 10 ग्राम, और इसमें वाटर कितना है 100 ml। तो किसमें घुला है ये विलेय, इसमें ये कम मात्रा में विलेय हो गया, तो इसको ऊपर रख देंगे, ये 10, जैसे 10 इसको अलग कर देते हैं। जैसे विलेय का भार कितना है 10 ग्राम बटे पूरा विलेयन जब बनेगा 100 और 10 110, क्या हो जाएगा, ये ग्राम में होगा, और ये किस में हो जाएगा ml में हो जाएगा इंटू 100, तो ये हमारा आ जाएगा आयतन प्रतिशत। ठीक है, आप लोग को ये जो है टोटल क्लियर हम कर पाए होंगे। अब नेक्स्ट जो इसका वीडियो में देखेंगे कि मोल प्रभाज क्या होता है, और हेरनी लॉ के बारे में बात करेंगे, संतृप्त और असंतृप्त विलयन के बारे में बात करेंगे।